हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र गुर्जर 6420 पर। आज फिर हम लेके आए हैं सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम रीट मुख्य परीक्षा 2026 व अदर कंपटीशन एग्जामों में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का निष्पादन, हार्डवेयर या मेमोरी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, उसमें हमारा क्या होता है, निष्पादन, यानी कि आंसर बी, प्रोग्राम का निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर है, यूनिक्स, लाइनक्स, एमएस डॉस, विंडो सर्वर। ठीक है, जो हमारा सिंगल यूजर यानी कि हमारा केवल एक ही यूजर उस पर क्या करता है, वर्क करता है, तो उसका राइट आंसर होगा एम एस डॉस हमारा क्या है, सिंगल यूजर। बाकी यूनिक्स, लाइनक्स मल्टी यूजर है, और विंडो सर्वर भी हमारा क्या है, मल्टी यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेशिंग किससे संबंधित है। ठीक है, सीपीयू से, मेमोरी से, हार्ड डिस्क से या नेटवर्क से। जो थ्रेशिंग होती है वो हमारी किससे संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा इसका मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी किसका उपयोग करती है। ठीक है, रैम का उपयोग करती है, रोम का, हार्ड डिस्क का या कैसे का। वर्चुअल मेमोरी हमारी किसका करती है, हार्ड डिस्क का प्रयोग करती है, तो राइट आंसर क्या हो गया, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट स्विचिंग किससे संबंधित है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट से, फाइल मैनेजमेंट से, प्रोसेस मैनेजमेंट से या डिवाइस मैनेजमेंट। कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती है वो हमारी किससे संबंधित होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित होती है, इसका राइट आंसर होगा प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाफोर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, समाफोर्स क्या होते हैं, हमारे जो सिस्टम में प्रोसेसिंग होती है उससे रिलेटेड होता है, तो समाफोर्स में ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी एलोकेशन या फाइल सिक्योरिटी। ठीक है, समाफोर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेजिंग किसका उदाहरण है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का, मेमोरी मैनेजमेंट का या फाइल मैनेजमेंट का। पेजिंग हमारा रिलेटेड है मेमोरी मैनेजमेंट से, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडलॉक की कितनी आवश्यक शर्तें हैं, यानी कि डेडलॉक जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें डेडलॉक कब आएगा, कौन कौन सी हमारी शर्तें होती है, तो इसकी दो होती है, तीन, चार या पांच। ठीक है, डेडलॉक की हमारी क्या होती है, चार पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, पहला होता है म्यूचुअल एक्सक्लूशन, ठीक है, दूसरा होता है होल्ड एंड वेट, तीसरा होता है नो प्रेम्पशन, और चौथा होता है हमारा सर्किल स्विचिंग होती है। ये हमारे चार शर्त कौन सी होती है, डेडलॉक आने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, यूजर और कर्नेल के बीच इंटरफेस होता है, कंपाइलर होता है या एडिटर। यानी कि सेल हमारा क्या होता है, यूजर और कर्नेल के बीच इंटरफेस यानी कि सूचनाओं को ले जाने करने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यूजर और कर्नेल के बीच में इंटरफेस का वर्क। जैसे यूजर, जैसे हमारा कंप्यूटर हम चलाते हैं, यूजर और ठीक है, तो इसमें हमारा एक इंटरफेस का काम कौन करता है, ओएस करता है। इसी तरह सेल हमारा यूजर और कर्नेल के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, क्या होता है, मेमोरी एल्गोरिथम, डिस्क शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग या फाइल अलोकेशन। यानी फर्स्ट कम यानी फर्स्ट सर का मतलब होता है जो पहले आया है उसको पहले मिलेगा। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग में। यानी जो सीपीयू का जो पहला प्रोसेस आया तो पहले एग्जीक्यूशन होगा, जो बाद में आया वो बाद में एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, जिससे हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशन शीघ्र आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।
मच।